नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज एंकर्स के बाइकॉट को लेकर के। आपको बता दें कि कांग्रेस और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस के द्वारा 14 ऐसे न्यूज एंकर्स को बाइकॉट किया गया है जो कि 10 चैनल से संबंधित है और इन्हें इंडिया अलायंस का कोई भी सदस्य ना तो इंटरव्यू देगा और ना ही इनके टीवी डिबेट में हिस्सा लेगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब इन 14 एंकर्स के बाद एक दूसरी लिस्ट भी इंडिया अलायंस के द्वारा जारी की जाएगी। बता दें कि यह खबर हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से आ रही है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें यह कहा है कि इंडिया अलायंस जो है, जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास में हुई थी और यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि 14 न्यूज एंकर्स को बाइकॉट किया जाएगा, जिसमें इंडिया अलायंस के जो प्रतिनिधि हैं या फिर प्रवक्ता है वो उनके टीवी शो में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच अब यह भी फैसला लिया गया है 14 न्यूज एंकर्स के अलावा एक और नई लिस्ट भी बनाई जा रही है और उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि इन 14 न्यूज एंकर्स के अलावा और कौन कौन से न्यूज एंकर्स के नाम शुमार होंगे। अगर हम पहले लिस्ट की बात करें तो यहां पर कई सारे न्यूज एंकर्स के नाम आप देख सकते हैं, जिसमें या तो सरकार के द्वारा एफआईआर करवाया गया है इंडिया अलायंस की सरकारों के द्वारा, या फिर उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। अगर हम इन 14 न्यूज एंकर्स की बात करें तो इसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और इसी के साथ ही सुशांत सिन्हा शामिल है। अब ऐसे में इन 14 न्यूज एंकर्स को तो बाइकॉट कर ही दिया गया है। बकायदा आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इस लिस्ट को जारी किया है अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन जिस दिन ये लिस्ट जारी हुई थी उस दिन एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी थी। शाम के शो जो कि चित्रा त्रिपाठी होस्ट करती हैं आज तक में, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पहुंचे थे और जाहिर तौर पर उसी दिन सुबह से ही ये लिस्ट घूम रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अनुराग भदौरिया आखिर चित्रा त्रिपाठी के शो में क्या कर रहे थे, ये सवाल भी जोरों शोरों से उठा था। खैर, अगर हम बात इस लिस्ट को लेकर के करें तो जब ये लिस्ट इंडिया अलायंस के द्वारा जारी की गई तब तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की। इसी के साथ ही अगर हम बात करें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन की और इसी के साथ ही तमाम प्रेस क्लब्स की, तो इन्होंने भी इसकी घोर निंदा की और इसी के साथ ही इसकी जो तुलना है वो 1975 के इमरजेंसी टाइम से जोड़ करके देखी गई, जब पूरी तरीके से प्रेस और पत्रकारों पर बैन लगा दिया गया था ताकि वो सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई खबर छाप ना सके। और ठीक इसी तरीके से अब ये जो सिलसिला चला है 14 न्यूज एंकर्स को बाइकॉट करने की जो लिस्ट जारी की गई है इंडिया अलायंस के द्वारा, इसे भी इमरजेंसी 2.0 करार दिया जा रहा है, यानी कि इमरजेंसी का दूसरा पड़ाव। इस बीच राहुल गांधी का वो भाषण भी लोग बड़ा याद कर रहे हैं जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये कहा करते थे कि कहने को तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन यहां पर मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और इसी के साथ ही मीडिया जो है वो मजबूर है और सरकार के फेवर में ही खबरें छापती है, यानी कि मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी है ही नहीं। इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं राहुल गांधी। लेकिन अगर बात हम भारत की करें तो भारत में आकर के उनके सुर बदल जाते हैं और इंडिया अलायंस के द्वारा पत्रकारों पर बाइकॉट या फिर उनके बहिष्कार का ऐलान किया जाता है। तो ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि क्या इंडिया अलायंस के द्वारा पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जा रही है, पत्रकारों का समर्थन किया जा रहा है या फिर पत्रकारों को मजबूत किया जा रहा है इस तरीके के बाइकॉट ट्रेंड ला करके। फिलहाल जिस तरीके से इंडिया अलायंस के द्वारा यह लिस्ट जारी की गई है तो तमाम पत्रकारों के रिएक्शंस भी देखने को मिले। इस बीच रूबिका लियाकत जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो है
इसे बाइकॉट करना नहीं कहते हैं, इसको धमकाना कहते हैं। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि आपकी हाँ में हाँ करे और आपकी ना में ना कहे, लेकिन ना तो मैंने ये कल किया है और ना ही मैंने आज किया है। और इसी के साथ ही इस लिस्ट में शुमार अदिति त्यागी ने भी इस बात को लेकर के रिएक्शन दिया और उन्होंने भी ये कहा कि त्यागी डरते नहीं हैं, हम इन चीजों का डटकर मुकाबला करेंगे। तो वहीं सुशांत सिन्हा जो कि 14 पत्रकारों के बाइकॉट वाली लिस्ट में हैं, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने तो बकायदा ये कहा है कि मैं तो भाई किसी तरीके का डिबेट शो होस्ट ही नहीं करता हूं, मेरा तो अलग से एक प्रोग्राम है, तो ऐसे में मेरा ये जो नाम है वो कहां से इस लिस्ट में आ गया और मैं कौन से प्रवक्ता को अपने शो में बुलाता हूं या फिर कौन से पार्टी के प्रतिनिधि मेरे शो में आते हैं जिसकी वजह से मुझे बाइकॉट किया जा रहा है। खैर, आपकी मर्जी है, आप बाइकॉट करें या कुछ भी करें, लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला था कि कांग्रेस कर्नाटका सरकार को लेकर के सुधीर चौधरी ने एक खबर अपने शो में चलाई थी जिसको लेकर के भारी बवाल देखने को मिला था और सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। और इसी के बाद ये जो न्यूज एंकर्स के बाइकॉट की लिस्ट है वो जारी हो गई है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का ये कहना है कि हमें दिखाया नहीं जाता है इस न्यूज चैनल्स में, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही 24 घंटे इन न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है, इन एंकर्स के द्वारा उन्हीं का गुणगान किया जाता है। हम तो विपक्ष में हैं जिसकी वजह से हम पर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, कर्नाटका की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां पर इंडिया अलायंस की पार्टियों के ही सरकारें हैं और यहां की खबरें बकायदा राष्ट्रीय मीडिया में दिखाई जाती है। इनके जो पत्रकार हैं बकायदा वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी करने जाते हैं। ऐसे में ये जो इंडिया अलायंस के नेता हैं कैसे कह सकते हैं कि पत्रकार उनको दिखाते ही नहीं है, उनकी खबरें प्रकाशित ही नहीं करते हैं। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तब तमाम मीडिया संस्थानों ने उनके इस खबर को, उनकी इस यात्रा को प्रकाशित किया था और बकायदा टीवी में दिखाया भी जाता था। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को इन न्यूज संस्थानों के द्वारा, इन न्यूज एंकर्स के द्वारा दिखाया ही नहीं जाता। ऐसे में कई सारे पत्रकारों का यह कहना है कि वो जो है इंडिया अलायंस के नेता हमारे मुश्किल सवालों से डरते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकॉट का डिसीजन लिया है। क्योंकि हाल ही में अगर हम उदयनिधि स्टालिन की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, या फिर ए राजा की बात करें, ये ऐसे नेता हैं जो कि लगातार सनातन को लेकर के कई सारी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, रामचरितमानस की तुलना जो है पोटेशियम साइनाइड से कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनके जो वक्तव्य है, इनके जो बयान है उन पर सवाल ना उठे, मीडिया उनसे सवाल ना करे, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकॉट करने का डिसीजन लिया है। यानी कि वो बाइकॉट करेंगे और मीडिया ये सवाल उनसे पूछे ही ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि बकायदा उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, उनको दिखाए भी जा रहे हैं, उनको लेकर के सवाल भी किए जा रहे हैं। खैर, कहीं ना कहीं इसे इमरजेंसी 2.0 ही करार दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कि अब दूसरी लिस्ट भी जल्द सामने आ सकती है और ये लिस्ट तैयार भी हो चुकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जिनका नाम शामिल होगा। बता दें कि इस बीच डीडी न्यूज के जो पत्रकार थे अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो 28 पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वो सिर्फ 14 पत्रकारों से डर गई, जिसकी वजह से उन्होंने इन पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें ऐसे कौन कौन से न्यूज एंकर्स शामिल होंगे इन 14 न्यूज एंकर्स के अलावा। धन्यवाद।